फिर भी यदि हम इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम इसको नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर है, तो हम 6 को हम डिवाइड करके देखते हैं। क्या 6 डिवाइड होता है? 5 1 जा 5 होता है। 6 में से 5 को माइनस के 1। अब आगे डिजिट उतारने के लिए सबसे पहले लगाएंगे डेसिमल, फिर 0 उतारेंगे हम। 5 2 जा 10, तो क्या आया डिवाइड कर 1.2। तो हमारा जो ये आंसर है तो ये 1.2 भी हम इसको कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, इससे आगे लेके जाओगे तो डिवाइड करने के बाद डेसिमल के जगह यहां पर इसको छोड़ सकते हो। ये भी दोनों, मैं फिर बता रहा हूं, यदि आपने यहां तक किया है तो आपको फुल मार्क्स हैं। यदि अगली वर्कशीट के अंदर है, इसको भी हम डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे, फिर हमने डिवाइड करके देख लेंगे डेसिमल की तरह, तो हमारा 1.2 आ गया। तो ये हमारा ओके आंसर है। आगे चलते हैं आई सम के अंदर। आई सम है, अब देखो सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर 993 अपॉन डेसिमल के लिए 1, कितनी डिजिट है? 1 2 3 3 0। फिर डिवाइड 0 आगे, यहां पर इसमें भी डेसिमल है बेटा ए, यहां देखो गलती होगी ना, अभी मैथ से देखने के बाद मुझे पता लगा, ठीक है ना। 0.331 है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और डेसिमल के लिए 1 1 2 3 0 3 0। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करेंगे। 993 अपॉन 1000, डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर, फिर क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1000 आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और 331 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है। अब 30 से हम, या 1000 से हम 1000 क्रॉस कर सकते हैं, या यदि 0 है तो 10 से 10, 10 से 1, 30 तो 30 से 30 कट हो सकती हैं। तो ये अपने आप ही कट हो गया, 1000 से 1000 कट हो गया। तो अब हम ये देखना है कि 331 993 से कट होता है। अब देखो ये तो 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको अब ये 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों डिजिट 3 पे डिवाइड नहीं होती, तो हम इसको 3 से कट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम फिर क्या करेंगे? हम 331 की टेबल बना के देखेंगे। तो बनाते हैं। 331 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया? 331। 331 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। 331 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हाँ, ये 3 पे डिवाइड हो। देखो मैंने अभी टेबल बना ली है, आप भी ऐसा कर सकते हो बेटा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसको 1 जा, और ये किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो 3 1 जा 3, ऊपर ये आ गया, नीचे 1 है, तो यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये मैंने टेबल बना ली है, आपको बताया है मैंने कैसे करना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका सम हो जाता है। तो नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। जे 25.925 0.425 में भी शायद लास्ट सम है ये, ठीक है। फिर इसको हम डेसिमल को हम सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। 25.925 इसको ऐसा ही लिख देंगे। डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3, तो 30। उसके बाद फिर 425, डेसिमल के लिए 1, डेसिमल कितनी डिजिट है? 3, तो 30। सॉरी,
यहाँ पर अभी हमने इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर डिवाइड ही है। अब करेंगे इसको 25,925 अपॉन 1000 डिवाइड मल्टीप्लाई के अंदर चेंज आएगा 1000 अपॉन 425। अब देखो 30 से या 1000 से 1000 कट, या 30 से 30 कट, ठीक है। अब देखो, अब हमें सबसे पहले आप इसको, अब ये बड़ा सम बन जाएगा थोड़ा सा, 5 छोटी डिजिट से कट करके देख लो। पहले 5 से कट डिवाइड करके, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो और इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। तो कर लेते हैं यहां पर 25,925 डिवाइड बाय 5 एंड 425 डिवाइड बाय 5। सबसे पहले इन दोनों डिजिट को 925 दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। 5 5 जा 25, ऊपर से क्या उतारा 9, 5 1 जा 5, 9 में से 4 को माइनस 5 को माइनस किया 4, फिर ऊपर से क्या उतारा हमने 2, 5 8 जा 40, 2, फिर हमने 5 को उतारा, फिर 5 5 जा 25, और अब इधर से इसको भी डिवाइड कर लो। 5 8 जा 40, 40 माइनस किया 2, फिर 5 को उतारा, 5 5 जा 25। अब देखो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या डिजिट आई 5185, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आई 85। अब इनको यहां पर मेंशन कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया था हमारे पास 85, और 5 को इससे डिवाइड करने के बाद क्या आया था हमारे पास 5185। मैं दिखा देता हूं आपको दोबारा, फिर डिवाइड किया हुआ, ये जो डिवाइड किया है तो यहां पर मेंशन हो गया। 4 to 5 को 5 से डिवाइड किया हमने, 8 5 को दिया। ये ध्यान रखना कि दोनों को एक ही डिजिट से कट करना है, डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा इसको आगे फिर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लो। 5185 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या है 85। अब इन दोनों डिजिट को 5 से ही कट करेंगे, दोबारा फिर 5 से डिवाइड करके देख लो। 5185 को फिर हम कर लेते हैं 5185 और क्या डिजिट है हमारे पास 85। 5 1 जा 5, 0 ऊपर से 1 उतारा, तो जब ये नहीं जाता 5 से तो उसके लिए क्या लगा देंगे 0। फिर हमने 8 को उतारा, 5 3 जा 15, 8 में से 5 को माइनस किया 3, फिर हमने 5 को उतारा, 5 7 जा 35, इधर 5 1 जा 5, 8 में से 5 को माइनस किया 3, 5 7 जा 35। तो क्या डिवाइड किया 1 0 3 7 और 17। क्या आया 17 1 0 3 7। इसको फिर हम आगे उतार लेते हैं 1037 अपॉन 17। अब इस डिजिट को 17 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अब इसको 17 से डिवाइड करके देख लो। 17, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, थोड़ा सा उसकी आवाज़ आपको ज़रूर आती होगी, तो ये लास्ट सम है, थोड़ा हो जाएगा। 1037 17 से, अब 17 की जगह
बना लो, कोई बात, क्या बात होगी बेटा, 17 की टेबल बना लो। 17 1 जा 17, हमें पीछे भी शायद मेरे ख्याल 17 की टेबल बनाई थी, हम उसी टेबल को देख लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, ये बनाई हुई है, 5 तक बनाई हुई है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। 7 6 जा 7 7 जा 7 8 जा 6 4 जा 42, 4 5 6 1 जा 4 और 6 1 जा 6 और 4 10 102। तो हमारे पास डिवाइड के लिए है ये, तो 17 6 जा 102, 102, क्योंकि 1 है तो हम 7 पे तो नहीं जाएगा, तो 3 में से 2 को माइनस किया 1, ऊपर से हमने उतारा 17, 17 1 जा 17, ठीक है। क्या कट आया हमारे पास डिवाइड होने के बाद 61। अब देखो 17 1 जा 17, अब ये भी 17 से डिवाइड करना है, तो किस क्या आया हमारे पास 61। तो अब क्या हो गया 16 अपन 1, और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका मैंने कंप्लीट सम कर दिया है। आप इसको वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, 1 बाय 1 बताया भी है मैंने आपको, करने के बाद डिवाइड भी करके दिखाया है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।